गुरुग्राम वर्ल्ड पार्किंसन डे के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने क्रेस्ट न्यूरो सर्विसेज के साथ मिलकर सेक्टर 51 स्थित अपने कैंपस में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ब्रिज द केयर गैप थीम के तहत आयोजित इस पहल में विशेषज्ञों ने पार्किंसन रोग की शुरुआती पहचान, आधुनिक उपचार और समग्र देखभाल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में देश के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट्स ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर सुमित सिंह, चीफ न्यूरोलॉजी एवं को चीफ स्ट्रोक यूनिट, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, चीफ न्यूरोसर्जरी एवं सीएनएस रेडियोसर्जरी एवं को चीफ साइबर नाइफ सेंटर और डॉक्टर मोहित आनंद, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एवं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट शामिल रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि पार्किंसन रोग के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, जिससे इसकी पहचान देर से होती है। सुमित सिंह है, मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में न्यूरोलॉजी का विभाग अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर वर्ष पार्किंसन दिवस के लिए। पार्किंसन दिवस हर साल 11 तारीख को मनाया जाता है, तो हम 11 तारीख को पेशेंट्स का प्रोग्राम रखते हैं और बीच वीक में हम प्रेस को इनवाइट करते हैं ताकि लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि 11 तारीख को एक यहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके एक ऑपरेशन है, उसके विषय में जानकारी फैलाना है आपके माध्यम से। हमारे कंट्री में करीब 7 से 8 लाख लोग हैं जिनको पार्किंसन है। इसमें से प्रति वर्ष कम से कम 50 से 60 हजार लोग ऐसे हैं जिनको इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, बट कुल मिलाकर 300 से 400 लोग ही एक साल में इस चीज का ऑपरेशन करवा पाते हैं। उसका कारण एक तो यह है कि उन्हें पता नहीं है कि इस प्रकार का एक सफल ऑपरेशन है हमारे पास पार्किंसन डिजीज के लिए। दूसरा कारण यह है कि मरीज अक्सर घबराते हैं किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से, जबकि ये ऑपरेशन बहुत सीधा साधा है जिसमें मरीज को बेहोश तक नहीं करते। तो यदि आपके माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाए कि एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उसको करवाने से कोई खतरा नहीं है और उससे मरीज की जो बीमारी है उसमें ऑलमोस्ट एक तरीके का कायाकल्प हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ऑपरेशन भी ज्यादा हो या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? मेडिसिन से बहुत अच्छा कंट्रोल होता है और 4 से 5 साल तक मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। परंतु 5 साल बाद अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, दवाइयों का इफेक्ट कम होने लगता है और दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा होने लगते हैं। ऑपरेशन के बाद नॉर्मल जो पेशेंट है कितने नॉर्मल अपना लाइफ जी सकते हैं? बिल्कुल नॉर्मल। हमने मरीजों को जॉगिंग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, साइकिल चलाते हुए देखा है, तो दे बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल सर्जरी के बाद। डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा, अगर समय पर पहचान और नियमित जांच हो तो मरीजों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है और बीमारी की प्रगति को धीमा किया जा सकता है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना अक्सर देरी का कारण बनता है, जबकि सही समय पर हस्तक्षेप से उपचार अधिक प्रभावी हो जाता है। जागरूकता और नियमित स्क्रीनिंग के जरिए मरीज लंबे समय तक सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। साथ ही समय पर इलाज से जटिलताओं के जोखिम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने उपचार में नई तकनीकों पर जोर देते हुए कहा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी आधुनिक सर्जिकल तकनीकों से आज मरीजों को पहले से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इन उन्नत प्रक्रियाओं से कंपकंपी, जकड़न और अनियंत्रित मूवमेंट जैसे लक्षणों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सही मरीज चयन और दवाओं के साथ इन तकनीकों के संयोजन से उपचार के परिणाम और भी बेहतर हो जाते हैं। इससे न सिर्फ मरीजों की दैनिक गतिविधियों में सुधार आता है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं डॉक्टर मोहित आनंद ने समग्र देखभाल की जरूरत बताते हुए कहा, पार्किंसन का इलाज केवल दवाओं तक सीमित नहीं है। इसमें फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग और जीवन शैली में जरूरी बदलाव अहम भूमिका निभाते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और भावनात्मक समर्थन से मरीजों की कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता बनी रहती है। एक समग्र और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण ही उन्हें बेहतर जीवन गुणवत्ता और सम्मान के साथ जीने में मदद करता है। विशेषज्ञों ने बताया कि पार्किंसन के सामान्य लक्षणों में कंपकंपी, शरीर की गति धीमी होना, बोलने में दिक्कत, जकड़न और सूंघने की क्षमता में कमी शामिल है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी गई।
इस पहल के जरिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स और क्रेस्ट न्यूरो सर्विसेज ने पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बेहतर न्यूरोलॉजिकल केयर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें मीडिया और विशेषज्ञों के बीच सार्थक संवाद देखने को मिला। मैं डॉक्टर मोहित आनंद हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट हूँ आर्टेमिस अस्पताल में। यहाँ मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी डीएम एम्स नई दिल्ली से करी है और उसके बाद मूवमेंट डिसऑर्डर्स में एक डॉक्टरल फेलोशिप भी करी है आर्टेमिस अस्पताल से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि किस चीज़ को लेकर और क्या कुछ खास रहने वाला है? हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस डे मनाया जाता है और इस बार का थीम है ब्रिज द केयर गैप। ब्रिज द केयर गैप का मतलब है जो लैक्यूने हैं अभी तक की नॉलेज में, जो जनरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस कम है, उस गैप को कम करने की ये मुहिम है। इसी वजह से हमने ये इवेंट रखा है। किस प्रकार की अवेयरनेस दी जाएगी? तो पार्किंसंस डे काफी लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट है। लोगों को लगता है कि अब हाथों में कंपन आने लगा है, धीमापन आने लगा है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है, तो ये नॉर्मल एज का पार्ट है। बट ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर डिजीज है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसका बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है और हर लेवल का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पार्किंसन है क्या? बेसिक बात करो। जैसे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे दिमाग में एक डोपामीन करके एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब कुछ लोगों में ये डोपामीन नाम का केमिकल कम होने लग जाता है। इसका क्या कारण है वो नहीं पता, बस कम होने लग जाता है, तो इसको रिप्लेस करने की जरूरत है और इसकी वजह से कुछ सिम्टम आते हैं। इन पार्किंसन के सिम्टम्स को हम एक्रोनिम देते हैं ट्रैप। टी से होता है ट्रेमर। इनका ट्रेमर जो होता है वो बैठे बैठे होता है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है जिसको हम ड्रम बीटिंग ट्रेमर बोलते हैं या पिल रोलिंग ट्रेमर बोलते हैं। इसके साथ साथ होता है रिजिडिटी यानी कि शरीर में अकड़ाहट। एक का मतलब होता है एकाइनेसिया यानी चलने फिरने में धीमापन और स्लोनेस, और पी से होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो जब ये सारे सिम्टम आने लगते हैं तो हम इसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो पार्किंसन जैसी होती हैं बट पार्किंसन नहीं होती, तो उनका डायग्नोसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ इसमें एज फिक्स है, किस एज में कंपल्सरी होता है? ज्यादातर जो पार्किंसन डिजीज के मरीज होते हैं वो 55 से 60 की उम्र के बाद शुरू होता है, बट इंडिया में यंग ऑनसेट पार्किंसन भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो इंडिया में 40-45 में भी बहुत कॉमनली देखा गया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके पास भी एक अच्छा जॉब है, मुझे लगता है सबसे पहले उनको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी कंट्री पे अभी भी एक रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरी फैमिली के लिए 10 लाख या 15-20 लाख का एक पॉलिसी लेते हैं तो वो साल के आपको 30-40,000 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है। तो ये जो हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेन फायदा है कि आप किसी भी बीमारी का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। कई बार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अच्छे रेप्यूटेबल हॉस्पिटल है जहाँ पे अच्छा इलाज होता है, उसमें वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार वहाँ पे वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के आप अपने आप को इन सब लिमिटेशन से आज़ाद करवा सकते हैं और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। 12 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला है इसकी थोड़ी सी जानकारी विस्तार से। देखिए, 12 अप्रैल को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक पब्लिक प्रोग्राम है जिसमें हम आम जनता को पार्किंसन डिजीज के बारे में बताएंगे और वहाँ पे कुछ हमारे पेशेंट्स भी आएंगे जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। वहाँ पे ऐसे भी कुछ पेशेंट आएंगे जिनका हमने सर्जरी किया है। तो इसका जो एम है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है और पार्किंसन डिजीज से जो अफेक्टेड हैं उनका मनोबल बढ़ाना है कि इस बीमारी का पूरा इलाज संभव है।